गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो मेरे प्यारे बंधुओं, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वह बायोलॉजी के अंतर्गत पौधे में श्वसन कैसे होता है इसकी जानकारी हासिल करेंगे। तो पढ़ने से पहले जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। आपका हालात कितना भी बुरा क्यों नहीं हो, उसको झेलते हुए जो आगे बढ़ता है वही मंजिल को प्राप्त करता है। तो मेरे प्यारे बंधु, आज का जो आपका टॉपिक है ये बहुत ही वैल्यूएबल टॉपिक है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेरे प्यारे बंधु, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य अपना श्वसन कुछ खास अंगों के द्वारा करते हैं, लेकिन पौधे में इसके लिए कोई खास अंग नहीं होते हैं। पौधे जो श्वसन का कार्य करते हैं वह पत्ती से भी कर सकते हैं, जड़ से भी कर सकते हैं, इवन स्टेम से भी कर सकते हैं, तना से भी कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है ये पौधे जो खास करके श्वसन का जो काम करते हैं, ऑक्सीजन लेने का कार्य या कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने का जो काम करते हैं वह डिफ्यूज़न के माध्यम से करते हैं। किसके माध्यम से करते हैं? तो आप डिफ्यूज़न के माध्यम से ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। इसके लिए ऑक्सीकृत वायुमंडल में क्या है? तो ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। इसके अलावे वायुमंडल के अलावे जल में भी क्या है? ऑक्सीजन भी है और क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड भी है। जल के अलावे मिट्टी के कणों के बीच में ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? इसके लिए कोई खास अंग नहीं है। जिस प्रकार जंतुओं में खास अंग है श्वसन लेने के लिए, नाक है ना भाई, नाक से भी श्वसन ले सकते हैं, मुंह से भी श्वसन लेते हैं, तो ये खास अंग होता है। लेकिन पौधे में क्या है? ये खास अंग नहीं है। ये पौधे जो है जड़ से भी श्वसन लेते हैं और पत्ती से भी श्वसन लेते हैं और तना से भी श्वसन लेते हैं। ये कैसे श्वसन लेते हैं? तो इसके लिए विसरण के माध्यम से ये श्वसन करते हैं, डिफ्यूजन के माध्यम से श्वसन करते हैं। और इसके लिए पत्ती में क्या होता है? स्टोमाटा है। ये क्या है? ये आपका पत्ती है ना, तो ये पत्ती में क्या है? ये बहुत सारा स्टोमाटा है। क्या है? बहुत सारा स्टोमाटा है जिसमें क्या रहता है? छिद्र रहता है। क्या रहता है? ये छिद्र है। देखो ये छिद्र है, और ये छिद्र जो है ये गार्ड सेल्स के द्वारा बंद और खुलते हैं। किससे खुलते हैं? गार्ड सेल्स के द्वारा ये बंद होते हैं और खुलते हैं। तो इसी के द्वारा क्या करता है? पत्ती में जो श्वसन का कार्य होता है वो स्टोमाटा के द्वारा होता है। इसके अलावे आप बड़ा पौधा जो आप देखते हो, जैसे पीपल हो गया, बरगद हो गया, आम हो गया, ये जो श्वसन लेते हैं तो इनके त्वचा जो होता है ना, इसको ऊपर वाला भाग कड़ा होता है। क्या होता है? कड़ा होता है कि नहीं होता है? छाल जिसको कहते हो वो क्या है? कड़ा है। उसको हम लोग कहते हैं, उसका भाग जो कड़ा रहता है उसको बार्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बार्क। और इसमें लेंटिकल्स पाया जाता है। ये जो सपोज दैट ये क्या है? ये सपोज दैट क्या है? ये आपका मान लिया जाए, ये आपका सपोज दैट ये क्या है? ये आपका पौधा है ना। ये क्या है? ये पौधा है। ये पौधा जो है ये बहुत बड़ा है। क्या है? इधर भी तना चल गया, इधर भी चला गया, इधर भी चला गया, है ना। ये आपका पौधा है। तो इसमें जो आपका ये क्या है? ये आपका इधर से इधर क्या है? ये छाल है ना। छाल देखा है ना? छाल वो बहुत कड़ा होता है। क्या होता है? बहुत कड़ा होता है। ये बार्क जो इसको कहते हैं हम लोग बार्क, और इसी में टेंटिकल्स पाया जाता है। इसमें क्या रहता है? टेंटिकल्स। क्या रहता है? टेंटिकल्स रहता है। क्या रहता है भाई? जो टेंटिकल्स, ये टेंटिकल्स और इसके टेंटिकल्स के सहारे क्या करता है? ये ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी छोड़ता है। तो ऑक्सीजन को लेना ये तना में जो बार्क जो पाया जाता है उसी के सहारे क्या करता है? ये ऑक्सीजन को लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। इसके अलावे भी देखोगे
बहुत सा पौधा होता है जिसका तना जो है वो बार्क जिसमें नहीं है, उसमें क्या होता है, वो इन दो कोशिकाओं के बीच में इंटर सेलुलर स्पेसेस होते हैं, इंटर सेलुलर स्पेसेस, इंटर सेल्यूलर स्पेसेस होते हैं। ये क्या रहता है भाई, अंतर कोशिकीय स्थान होते हैं। क्या कहते हैं, अंतर कोशिकीय स्थान होता है, जिसके सहारे दो कोशिकाओं के बीच में खाली जगह रहता है। उससे से क्या करता है, ऑक्सीजन को ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया। तो इंटर सेलुलर स्पेसेस जो होता है वो तना में भी हो सकता है, जड़ में भी हो सकता है। तो ये इससे ही क्या करते हैं, ये पौधे में प्रवेश कर जाता है, ऑक्सीजन क्या करता है, पौधे में प्रवेश कर जाता है और क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है। पौधे की जड़ों मिट्टी के कणों के बीच में स्थित, अब तुम कहोगे भाई जड़ से कैसे होगा, तो जड़ क्या रहता है, मिट्टी में रहता है, मिट्टी में जाता है। तो मिट्टी के बीच दो कणों के बीच में ऑक्सीजन खाली रहता है, तो उसमें खाली जो रहेगा उसमें ऑक्सीजन रहता है कि नहीं रहता है। और उसके बाद भी अगर पानी है, नीचे क्या है, पानी है, तो पानी में भी ऑक्सीजन है, क्योंकि पानी का अणुसूत्र जो होता है H2O होता है ना जी। तो यहाँ ऑक्सीजन है कि नहीं, तो पानी है, वहां पर भी ऑक्सीजन है। तो वो जड़ क्या होता है, अंदर जब जाता है तो वहां से भी ऑक्सीजन ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जड़ जो है खास करके नीचे जाकर मूल रूम जिसको रूट हेयर्स कहा जाता है। देखो ये मोटा जड़ है, फिर ये जाएगा बहुत पतला 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 बन जाता है नीचे जा करके। तो वो पतला पतला जो जड़ है वो मूल आपका रूट उसको कहा जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं रूट हेयर। क्या कहते हैं, रूट हेयर। तो ये रूट हेयर से क्या करता है, ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को फिर छोड़ने का भी कार्य करता है। तो नीचे से भी आपका मिट्टी में है, तो मिट्टी से, यही कारण है कि देखोगे बड़ा बड़ा पौधा आपका आम का गाछ, अगर आपके घर के आसपास देखा होगा, आम का गाछ के अगर चारों ओर पानी का जमाव अगर हो जाता है 10 दिन 12 दिन, तो गाछ मर जाता है। क्यों मर जाता है भाई, तो इसलिए मर जाता है कि वो नीचे जो है ना, जड़ के नीचे क्या है, ऑक्सीजन नहीं जा रहा है। पानी ऊपर जमाव रहने के कारण क्या होता है, मिट्टी में ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, और ज्यादा नहीं जाएगा तो वैसे हालत में क्या होगा, वैसे हालत में वो प्रकाश संश्लेषण का क्रिया प्रभावित हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, उसका भोज्य पदार्थ नहीं बन पाता है, या बहुत सारा कार्य नहीं कर पाता है। श्वसन का कार्य अगर नहीं होगा तो ऐसे हालत में बचेगा नहीं ना बचेगा। तुम्ही को अगर आपको श्वसन को बंद कर दिया जाए, नाक मुंह को बंद कर देगा, तो कितना देर तक बचोगे, बहुत कम देर तक बचोगे। मेरा कहने का मतलब है तुरंत मर जाओगे। तो इसीलिए क्या होता है, बड़ा बड़ा पौधा के बीच में अगर, या छोटा छोटा पौधा को भी अगर पानी खाली डाल दिया जाए तो उसमें, तो क्या होगा, वो मर जाता है। ठीक है, तो हम लोग ये समझ लिए कि भाई इसमें कहाँ है, तो जड़ से भी श्वसन होता है, पत्ती से भी श्वसन होता है, और तना से भी श्वसन होता है। ठीक है, अब ये तो हम लोग समझ लिया कि भाई ये, अब पौधे दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है, एक पृथ्वी पर पाया जाता है और दूसरा जल में भी पाया, जैसे जलकुंभी वगैरह है, तो वो कहाँ पाया जाता है, जल में पाया जाता है। तो वो क्या करता है, वहाँ जलकुंभी जो होता है वो जल से ही आपका ऑक्सीजन लेता है, और उसमें क्या रहता है, एयर सेक रहता है। देखो फूला फूला रहेगा, जलकुंभी देखा है, हाँ, तो वो क्या करता है, वो फूला फूला रहता है और उसमें एयर रहता है। क्या रहता है, एयर रहता है, उसी के लिए उसको कहा जाता है एयर सेक। क्या कहते हैं, एयर सेक। तो जलकुंभी जो है वो भी ऑक्सीजन कहाँ से लेता है, तो जल से ही लेता है, कुछ वायुमंडल से भी लेता है। तो कहने का मतलब ये कैसे होता है, तो ये डिफ्यूजन के माध्यम से होता है, ये विसरण के माध्यम से होता है। किससे होता है, ये विसरण के माध्यम से होता है। ठीक है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान विसरण की दिशा इनकी आवश्यकताओं तथा पर्यावरणीय अवस्थाओं पर निर्भर करता है। कहने का मतलब है ये पौधे में जो गैस का आदान प्रदान होता है, इसकी दिशा इनकी आवश्यकताओं के या पर्यावरणीय अवस्थाओं पर निर्भर करता है। वो किस वातावरण में है, पौधा किस वातावरण में है, उसके वातावरण के अनुसार ये श्वसन का
कार्य इसका निर्भर करती है। दिन में श्वसन में क्या करता है, तो दिन में कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, लेता है। दिन में क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, और रात में क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। इसीलिए कहा गया है कि बड़े वृक्ष के बीच में, बड़े वृक्ष के नीचे रात में कभी नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए भाई, तो इसलिए नहीं सोना चाहिए कि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, वो छोड़ता है और ऑक्सीजन को लेता है। और तुम क्या करते हो, ऑक्सीजन को लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हो। सेम प्रोसेस वहां पर हो रहा है। वो क्या करता है, ऑक्सीजन को वो भी ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को वो भी छोड़ रहा है। तो वहां कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होता है, मात्रा बढ़ जाती है। क्या होता है, मात्रा बढ़ जाती है। अब वहां कार्बन डाइऑक्साइड, तुम्हारा शरीर तो छोटा है और तुम्हारे शरीर के बनस्पत वृक्ष कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा छोड़ेगा, ऑक्सीजन उसको ज्यादा जरूरत है। अब वैसे हालत में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वहां पर बढ़ जाता है। तुमसे ऊपर में आसमान है, आसमान में वो है, अब वो ऊपरे से ले लिया अथी, तुमसे ऊपर में नहीं पत्ती जी उसका, तो क्या करता है, ऊपरे ले लिया ऑक्सीजन, नीचे आने भी नहीं दिया। अब नीचे क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड भर गया और तुमको ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा है। तुमको कार्बन डाइऑक्साइड तुम भी छोड़ रहे हो, ऑक्सीजन तुमको चाहिए। तो ऐसे हालत में वहां पर क्या होगा, अकबकाहट हो जाएगा। तुमको ऑक्सीजन तो मिलेगा नहीं, वहां तो मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और तुम कार्बन डाइऑक्साइड लोगे नहीं, तो ऐसे हालत में अकबका जाता है। वैसे हालत में वहां पर सोने वाला आदमी को अकबकाहट महसूस होता है, नींद नहीं आएगा। या हो सकता है कि ज्यादा अगर नींद में आ गया, अगर कहा आपको कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है आपके शरीर में, ऑक्सीजन आपको मिल ही नहीं रहा है, तो ऐसे हालत में मर भी जाता है। इसीलिए कहा गया है रात में बड़े वृक्ष के नीचे कभी नहीं सोना चाहिए। समझ में आ गया, क्यों, क्योंकि रात में वो प्रकाश संश्लेषण का कार्य नहीं करता है, भोजन बनाने का कार्य नहीं करता है। वैसे हालत में ऑक्सीजन को क्या करता है, लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। दिन में क्या होता है, पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, सूर्य की रोशनी की सहायता से नीचे से रॉ मटेरियल्स को लेकर के और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के वो क्या करता है, भोजन बनाता है। और भोजन बनाता है, वो इस भोजन बनाने के क्रम में क्या होता है, वो क्या कार्बन डाइऑक्साइड को लिया और ऑक्सीजन को छोड़ रहा है। तो इसी हालत में क्या रहता है वो, इसीलिए दिन में जो है पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और रात में ऑक्सीजन को ऑक्सीजन को रात में क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। दिन में क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। समझ में आ गया। तो भाई इसके बाद आप समझोगे कि पौधे में श्वसन की क्रिया जंतुओं के श्वसन से निम्न प्रकार का भिन्न होता है। जंतु में जो है श्वसन का कार्य और पौधे में श्वसन का कार्य में दोनों में अंतर है। क्या अंतर है, तो उसके विषय में हम लोग जानेंगे। पौधे के प्रत्येक भाग अर्थात जड़, तना और पत्तियों में अलग अलग रूप से श्वसन कर सकता है वो। तो और मनुष्य में क्या करता है, मनुष्य में केवल नाक के द्वारा श्वसन का कार्य होता है कि नहीं होता है। कभी कदार आप ज्यादा दौड़ोगे तो तुमको ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ेगा, तो मुंह भी फाड़ देता है, मुंह से लेना शुरू करता है, नाकों से लेना शुरू करेगा, तभी क्या होता है, तब आपको अच्छा महसूस लगता है। ज्यादा अगर दौड़ गए तब। ऐसे मुख्य रूप से क्या करता है, नाक से तुम श्वसन का काम करते हो। पौधे क्या करते हैं, एक खास अंग नहीं है, उसमें क्या है, जड़ से भी श्वसन लेते करता है, तना से भी श्वसन करता है और पत्ती से भी श्वसन करता है। दोनों में अंतर समझ में आ गया, आया ना जी। कोई अंतर नहीं, बिल्कुल याद होते जाएगा। खाली मेरा वीडियो आप देखिएगा, सुन लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। दूसरा क्या अंतर है भाई, तो जंतुओं की तरह पौधे में श्वसन गैसों का परिवहन नहीं होता है। तो जंतुओं की तरह हमारे में क्या होता है, श्वसन ऑक्सीजन का परिवहन होता है, हर एक कोशिका तक वो ऑक्सीजन को पहुंचाता है, लेकिन पौधे में इसका परिवहन नहीं होता है। वो क्या होता है, डायरेक्ट स्टोमाटा में गया, वहीं पर खाना बनाया, वहीं से क्या हो गया, ऑक्सीजन को अगर छोड़ना रहेगा तो ऑक्सीजन को छोड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को लेना रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को लेना रहेगा, ऑक्सीजन को छोड़ना रहेगा तो वहीं से छोड़ देगा। हमारे शरीर में वैसा बात नहीं है। हमारे यहाँ क्या होता है, जंतुओं में क्या होता है,
और ये क्या होता है, श्वसन का परिवहन होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। कैसे जाता है, तो हम नाक से लिए, फेफड़ा में गया, फेफड़ा में क्या है, बहुत सारा वहाँ पर ब्लड, फेफड़ा में क्या हो, ऑक्सीजन आया, ब्लड गया और वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर दिया और कार्बन डाइऑक्साइड को दे दिया। ये ऑक्सीजन कहाँ ले गया, फिर आपका हार्ट में गया, हार्ट में क्या हुआ, शुद्ध हो गया, शुद्ध को फिर क्या हुआ, वो आर्टरी के द्वारा विभिन्न अंगों में पहुंचा दिया गया। मेरा कहने का मतलब है कि इसमें परिवहन होता है। श्वसन का क्या होता है, जंतुओं में परिवहन होता है, लेकिन पौधे में परिवहन नहीं होता, याद रखिएगा इसको। तीसरा है आपके, पौधे में जंतुओं की अपेक्षा श्वसन की गति धीमी होती है। पौधे में जो श्वसन का काम होगा, जंतुओं की अपेक्षा उसमें धीमी गति से होता है श्वसन, धीरे धीरे श्वसन होता है। लेकिन हमारे में श्वसन धीरे धीरे नहीं होता है, तेजी से होता है। कहता है ना भाई, हार्ट बीट नापता है, डॉक्टर क्या करता है, हार्ट आला लगाता है, श्वसन का रेट क्या है, नहीं 72 बार धड़कता है कि नहीं, नहीं, तो ये क्या करता है, हार्ट बीट रेट कर जांचता है। तो हमारे शरीर में क्या होता है, ये जंतुओं के शरीर में क्या होता है, पौधे में ये आज इसका गति तेज होता है, श्वसन का गति क्या होता है, तेज होता है। लेकिन आप जंतुओं में श्वसन का गति तेज होता है, लेकिन पौधे में क्या होता है, श्वसन का गति धीरे होता है। समझ में आ गया। तो यही बात था। तो भाई जंतुओं में, आपको पौधे में श्वसन का काम जो है बस इतने समझना था, पौधे में श्वसन कैसे होता है। आगे बार हम लोग समझेंगे जंतुओं में श्वसन, क्या समझेंगे, जंतुओं में श्वसन कैसे होता है। तो मैं समझता हूँ कि जो भी हमारा वीडियो आप लोग देखते होंगे, सभी भाई बंधुओं को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना देता हूँ। साथ साथ आपको उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूँ। और साथ साथ अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आपसे निवेदन है कि हमारा चैनल अशोक राय एंड राय को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट लिखें, हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी शब्दों के साथ आज का क्लास पौधे में जो श्वसन है उसको मैं समाप्त करता हूं। और साथ साथ आपसे निवेदन करता हूं कि भाई आप अगर हमारा वीडियो देखते हैं तो कृपया कर कमेंट जरूर लिखिए। कमेंट लिखने से हमें पता चलता है कि भाई हमारा वीडियो में क्या कमी रह गया है, तो ये कमी को जरूर आप लिखिए। तो भाई इसी शब्दों के साथ अगला क्लास में जो हम लोग मिलेंगे वह हम लोग जानेंगे जंतुओं में श्वसन कैसे होता है, जिसकी विषय में हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। इसी शब्दों के साथ आज का क्लास में समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।